हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आज अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसे कि आज पप्पा के विसर्जन का आखिरी दिन है, तो हमने कहा था कि घर सूना हो जाएगा पप्पा के जाने के बाद, तो पप्पा के सामने थोड़ा नाच गान लेते हैं। तो ये और बच्चे सब लोग नाच गा रहे थे और मन बहुत भारी हो रहा था। आज पप्पा जाने वाले हैं और देखिए वो टाइम आ गया जब पप्पा अपने गाँव जा रहे हैं। तो पूजन वगैरह करने के बाद हमने पप्पा को ले लिया है और चल दिए हैं विसर्जन की तैयारी करने के लिए। तो देखिए हम लोग चल दिए हैं पप्पा को लेकर और मन बहुत भारी हो रहा था। अच्छा नहीं लगता है क्योंकि पप्पा इतने दिन से घर में हैं और फिर चले जाएंगे तो जहाँ विराजित होते हैं, जहाँ विराजते हैं पप्पा, तो वो जगह बहुत ही जगह खाली खाली लगती है। और पीहू तो बहुत ही ज़्यादा मतलब भावुक हो रही थी कि गनु भैया जा रहे हैं। तो देखिए हम लोग जाएंगे, मतलब मैं अभी जाऊंगी अपनी दीदी के घर पर क्योंकि उन्होंने भी पप्पा रखे हुए हैं। तो एक साथ ही विसर्जन करने जाएंगे, तो उनके घर नहीं जाऊंगी मैं, नीचे सड़क पे ही खड़ी थी। वो लोग भी आ गए थे क्योंकि गणपति जी को लेके किसी के घर नहीं जाते हैं। तो फिर हम लोग नीचे गाड़ी बाहर उन लोग की खड़ी थी तो तुरंत उसमें बैठ गए थे जाते ही। और देखिए हम लोग निकल लिए हैं वहाँ जाने के लिए विसर्जन वाली जगह। और रास्ते में बहुत सारे गणपति बप्पा मिले थे और इससे क्योंकि आज लास्ट डे था इसलिए। और देखिए ये वाले गणपति बप्पा बहुत सुंदर थे और इन्होंने जो इनके मतलब साथ में थे उन्होंने सबने रंग वगैरह लगाया, चॉकलेट भी दी थी खाने के लिए। और ये देखिएगा वहाँ पर हम पहुँच गए थे जहाँ विसर्जन के लिए जाना था और पहुँच गए हैं। और वहाँ बहुत ही मतलब ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पर, जहाँ विसर्जन वाली जो जगह है। और ढोल वाले भैया लोग यहाँ मिल जाते हैं, स्पेशल पकड़ कर नहीं लाने पड़ते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पे रहते हैं। क्योंकि ये सब लोग आते रहते हैं तो इसलिए पहले से ही ढोल वाले लोग मौजूद रहते हैं। और बहुत प्यारी जगह है ये क्योंकि हरियाली बहुत है यहाँ पर। और नीचे नदी भी खूब चौड़ी है, बरसात में तो बहुत आ जाती है ये नदी। और देखिएगा पीहू ने भी हाथ में ले लिए अपने गनु भैया और चल दिए हैं। फिर हम लोग ये जहाँ पर विसर्जन होता है उस जगह पर, तो हमने कहा कि चलो अब चलते हैं क्योंकि भीड़ नीचे काफ़ी हो रही थी, इसलिए हम लोग धीरे धीरे ही जा रहे थे। हमने कहा थोड़ी भीड़ कम हो जाए तभी चलेंगे क्योंकि सभी लोग जा रहे थे। बड़े बड़े गणपति जी भी ला रखे थे जो अपनी मतलब कॉलोनी वगैरह में इकट्ठे रखते हैं, तो वो सभी गणपति जी थे वहाँ पर। और देखिए नीचे काफ़ी नीचे जाकर ये नदी है जहाँ विसर्जन होता है। और देखिए काफ़ी भीड़, सब लोग आ ही रहे थे और पुलिस वगैरह भी आज काफ़ी थी यहाँ पर, अच्छी मतलब सेफ्टी पुलिस वालों ने दे रखी थी यहाँ पर। तो देखिए ये इतनी दूर यहाँ से नदी है जहाँ से हमें मतलब उतर कर नीचे जाना पड़ता है। और ये देखिए काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर है और भीड़ भी अच्छी खासी थी। मैंने कहा देखो कितनी भीड़ हो रही है, लास्ट डे पर तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ होती है। और फिर हम लोगों ने कहा कि चलो भाई पूजन वगैरह की तैयारी कर लेते हैं। तो पूजन की तैयारी हम लोगों ने की थी क्योंकि घर से तो पूजन करते ही हैं गणपति जी का, तो यहाँ पर जो पूजन होता है विसर्जन से थोड़ी देर पहले का, ये पूजन बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि घर से करके लाते हैं। यहाँ भी अपने बप्पा का पूजन किया जाता है, तो यहाँ पर भी हम लोगों ने पूजा वगैरह की थी। दीदी लोगों ने अपने बप्पा की पूजा की थी, हमारी की भी की थी, हमने उनके भी की, अपने वालों की भी की क्योंकि रूप तो सबके एक ही है, भले ही मूर्ति अलग अलग है लेकिन गणपति जी तो सारे एक ही हैं। जो सब एक दूसरे के बप्पा की जय कर रहे थे, जो लोग आ रहे थे वो हमारे की बोल रहे थे, हम उनके बप्पा की जय बोल रहे थे क्योंकि सबको पता है एक ही रूप है, 10 घर विराजेंगे लेकिन बप्पा तो एक ही है ना। तो इसलिए देखिए अब हम लोगों ने धूप दीप आरती सब कुछ किया है और बप्पा के रंग लगाया है। बप्पा इतने सुंदर लग रहे थे रंग खेलने के बाद, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और सबने आरती वगैरह करके, और हम लोगों ने सबने ही आरती की थी जितने हम सब लोग थे, और दोनों गणपति जी को रंग लगाया। फिर हम लोगों ने आपस में भी रंग लगा लिया था एक दूसरे को, खूब मतलब खुशी मनाई थी कि पापा जाएंगे तो अगले साल और जल्दी आ जाएंगे। तो सब हम लोग नाच गा रहे थे, अच्छा बहुत लग रहा था यहाँ पर क्योंकि ढोल वगैरह बजते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, नज़ारा ही अलग हो जाता है। मतलब भगवान के तो उसमें वैसे भी आनंद ही अलग आता है। तो देखिएगा हम लोग जो है अपने पूजन वगैरह कर चुके हैं और अपने पापा को विसर्जन के लिए लेके चल दिए हैं। तो ये देखिएगा ये नदी बहुत चौड़ी है, बहुत चौड़ी है। जो इसके ऊपर एक पुल जा रहा है, ये पुल भी बहुत अच्छा, बहुत भारी बना हुआ है ये पुल। तो ये नदी में ये देखिए शुरू में पानी कम था तो इसी पानी में हम लोग भी आगे आगे चल दिए थे, थोड़ा थोड़ा सा पानी था लेकिन आगे ज़्यादा पानी था। तो ये लोग विसर्जन करने के लिए ये लोग ही उतर गए थे
तो वहाँ पे बच्चे भी रहते हैं ये और दूसरे लड़के वगैरह भी रहते हैं कि जिनको नीचे पानी में डर लगता है या नहीं उतरना चाहते, तो ये बेचारे मतलब विसर्जन करवा देते हैं। लेकिन हम लोग अपने पप्पा का विसर्जन खुद कर देते हैं। तो देखिए ये बच्चे फिर भी लेकिन हाथ लगा लेते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि पप्पा के साथ जो पोटली जाती है उसमें पैसे वगैरह भी होंगे, तो हम ले लेंगे इनको, मतलब इस लालच में खड़े रहते हैं। बाकी इनको शौक भी रहता है। तो देखिए पापा का विसर्जन हो गया है और मतलब मन बहुत भारी सा हो रहा था कि पापा गए हैं आज। और ये देखिएगा, और घर आके तो हर साल मतलब बहुत बुरा सा लगता है, क्योंकि जगह खाली लगती है। और देखिए फिर हम लोग अपने घर के लिए चल दिए थे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप लोगों ने विसर्जन कब किया था बताइएगा। थैंक यू।